नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में आप देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक सत्र में 2 बार परीक्षा के नियम को राजपत्र में प्रकाशित कर चुके हैं। 10वीं 12वीं की 2 परीक्षाएं होगी। असफल 1.32 लाख छात्रों को जून में ही परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जून में ऐसे अभ्यर्थी को ही अवसर दिया जाएगा जिनके द्वारा मार्च अप्रैल में परीक्षा दिया गया है। और आप श्रेणी सुधार का भी अवसर आपको इस परीक्षा में दिया जा सकता है। आपको श्रेणी सुधार करने का भी, यदि आपको 10वीं और 12वीं में श्रेणी सुधार करना है तो आप एक बार फिर से जून में ही आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। सप्लीमेंट्री केवल आपको एक विषय में ही दिया जाएगा। बच्चों के फीडबैक से बनेगा शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड। हर गतिविधि को मॉनिटरिंग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 16 जून से स्कूल को खोलने का निर्देश दे चुके हैं। और ये जो फीडबैक है और बच्चों का जो फीडबैक स्कूलों के रजिस्टर में नोट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों के लिए जो पूरक का पात्रता के नियम को बदल गए हैं। आप देखेंगे कि उच्च शिक्षा विभाग पिछले सत्र में पूरक पात्रता के नियम को बदले थे, जिनमें 2 विषयों में अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा देने का अवसर दिया गया था। उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले सत्र में पूरक परीक्षा के पात्रता के नियम को बदले थे, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी 2 विषय के अंतर्गत यदि फेल हो गए हैं, आप पूरक का परीक्षा सप्लीमेंट्री का परीक्षा दे सकते थे। लेकिन इस बार ये जो पूरक का जो पात्रता है वो केवल आपको एक विषय में ही मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो इस सत्र जिनका रिजल्ट आ चुका है, यदि आप 2 विषय में पूरक आते हैं तो आप पूरक नहीं कहलाएंगे, आप सीधा फेल हो जाएंगे और आपको उसी सत्र में एक बार फिर से पढ़ना रहेगा। केवल एक विषय में ही पूरक परीक्षा देने का पात्रता रहेगा। नीट यूजी एनटीए ने बदला चयन का फार्मूला। एक ग्रेस अंक से 1000 छात्रों की रैंक पीछे। रिजल्ट के समय जोड़ा गया था टाई ब्रेकर का नया नियम। टाई ब्रेकर को सबसे पहले 7 पैरामीटर में होना था। नतीजे को जारी करते समय दोबारा टाई ब्रेकर नियमों को जिक्र किया गया, तब 8 पैरामीटर का जिक्र था। इसमें एप्लीकेशन नंबर का नया प्रावधान जोड़ दिया गया, यानी जिस छात्र ने पहले फॉर्म भरा उसे पहले काउंसलिंग रैंक अलॉट किया गया। AIR 1 को रैंक आवेदन क्रमांक को ध्यान में रख कर दिया गया। मेडिकल एजुकेशन एक्सपर्ट विवेक पांडे के अनुसार इसमें इंफॉर्मेशन ब्रोशर में शामिल करना था, इससे छात्र पहले आवेदन करते। एनटीए के जो परिणाम से जो सवाल उठ रहे हैं, सबसे पहला जो सवाल है कि ये जो नतीजा है ये 14 जून को आना था, लेकिन 4 जून लोकसभा चुनाव के जो मतगणना के दिन ही जारी कर दिए। इतना फंडामेंटल पेपर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? छात्र अधिक स्कोर कर रहे हैं। ग्रेस मार्क के संबंध में विवाद उठने के बाद एनटीए ने जानकारी क्यों दिया? टाई ब्रेकर में एप्लीकेशन नंबर का क्राइटेरिया रिजल्ट वाले दिन ही क्यों बताया गया? रैंक 1 हासिल करने वाले 6 छात्रों का जो रोल नंबर है वो आसपास के ही रोल नंबर हैं। इसके अलावा सूची में जो अधिकांश छात्र है ये सरनेम दिए गए हैं, लेकिन नाम नहीं। इनमें अधिकांश स्टूडेंट हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो नीट यूजीसी का नियम समय के साथ और भी अपडेट जो आता रहेगा, ये जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अब आप देखेंगे कि रविशंकर विश्वविद्यालय इस सत्र से शुरू हो रहा है एमकॉम और होटल मैनेजमेंट MBA के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने प्रबंध संस्थान सत्र 24-25 में 2 नए कोर्स शुरू होने वाले हैं, एमकॉम और मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट। प्रबंध संस्थान के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर AK श्रीवास्तव ने बताया, दोनों नए कोर्स MBA में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं। उधर MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। होटल मैनेजमेंट 30 सीटें हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने बताया
कि जो मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट है 30 सीटों को प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी विषय में ग्रेजुएट इसमें प्रवेश ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल के लिए होटलों के साथ MOU किया गया जा रहा है। होटलों के साथ उन्होंने बताया है कि प्रैक्टिकल के लिए होटलों के साथ MOU किया जा रहा है। वहीं कुछ समय तक विद्यार्थी को रविशंकर विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के संचालन की जिम्मेदारी दिया जाएगा। MCOM के 40 सीटें रहेंगी। MCOM में प्रवेश के लिए जो न्यूनतम अर्हताएं हैं BCom उत्तीर्ण रखा गया है। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाएगा। स्टूडेंट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराया जाएगा। उन्हें इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रबंध संस्थान में संचालित MBA की 60 सीटों में, MCOM की 40 सीटों में और मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट की 30 सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। 25 जून तक तीनों कोर्सों के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने CG व्यापम, PET प्री इंजीनियरिंग टेस्ट और PPST प्री फार्मेसी टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र को जारी कर दिया है। 13 जून को आपका परीक्षा होना है। आप अपना प्रवेश पत्र मोबाइल नंबर और पासवर्ड के द्वारा रजिस्टर कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तरीका मैंने अन्य वीडियो में आपको बता दिया हूं, जिसका अवलोकन आप कर सकते हैं। सेंसेक्स 2303 अंक का उछाल के साथ 13.22 लाख करोड़ बढ़ी है निवेशकों की पूंजी। देख सकते हैं कि रॉकेट निर्माण क्षमता में देश और भी शक्तिशाली बनते जा रहा है। HAL हाल इसका जो फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसरो के साथ भविष्य के मिशनों के लिए बड़ी भूमिका निभाएगा और इन्होंने MOU पर हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। इस प्रकार से आज का करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर के नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।